अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ ऐसा एग्ज़ाम्पल हम करेंगे जो यहाँ पे जितनी भी डिफिनीशन है इस पर फिट आ रहा हो, मतलब ये डिफिनीशन जो है इसको फॉलो करेगा। तो इससे पहले जो है आप लोगों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो उस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल से भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को नहीं आती तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक शो होगा, उस लिंक पे क्लिक करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी थोड़ा बहुत टच करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन किया था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको सिंपली हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे। और रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, या द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, या द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। और एक चौथा डिफिनीशन था, उसको भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। इसका मतलब क्या है कि ख़ुद को रिड्यूस कर देता है और किसी दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। इस चीज़ का पता आप लोगों को एग्जांपल से आएगा। यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो इसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा वन है, द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्राम ए सब्सटेंस, किसी दूसरी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम ए सब्सटेंस, मतलब किसी दूसरी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ वन लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ डिक्रीज ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बुक में, जिंक। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, कॉपर ऑक्साइड से। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। किस तरह आपको पता चलेगा, क्योंकि जिंक में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किस तरह आपको पता चलेगा, क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज है हमारे पास जो ख़ुद को क्या करे, रिड्यूस करे और किसी दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, इसने ख़ुद को रिड्यूस किया। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि हम रिडक्शन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ से यहाँ कॉपर जो है इससे ऑक्सीजन चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ख़ुद को रिड्यूस किया। और ऑक्सीडेशन को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और इसको कॉपर ने ऑक्सीडाइज किया। किसने ऑक्सीडाइज किया, कॉपर ने ऑक्सीडाइज किया, ख़ुद को रिड्यूस किया, जिंक को ऑक्सीडाइज किया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ मीन्स ऑक्सीडाइजिंग और ए मीन्स एजेंट। अब यहाँ पे दूसरी बात जो लिखी हुई है कि द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन जो है जिंक को डोनेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ डिक्रीज ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन पे अक्सर जो है -2 आता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका -2 है। अगर इसका -2 है तो इसका मतलब ये है कि कॉपर का +2 होगा। क्या होगा? +2 होगा। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। और यहाँ पे अगर आप लोग कॉपर को देख ले तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, जो न्यूट्रल एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ? यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ। किस तरह आपको पता चलेगा? यहाँ पे हमारे पास 0 है, इस साइड पे जब आप जाएंगे तो +1 +2, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबरिंग, इस साइड पे नंबरिंग इंक्रीज़ हो रहा है। इस साइड पे जब आएंगे तो -1 -2, ठीक। अब यहाँ पर इस साइड पे कॉपर पे कौन सा चार्ज था? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +2 था। अब ये +2 से क्या हुआ? 0 पे आ गया, तो इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। तो ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन जब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाए, वो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, SN+2 प्लस Cl2। ये रिएक्शन करता है आपस में। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? SN+4 प्लस 2Cl-। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे SN जो है ये रिएक्ट करता है किस चीज़ से? क्लोरीन से। तो यहाँ टिन से जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, लूज़ करता है। क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और ये क्लोरीन ये इसने गेन किए। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऊपर की डिफिनीशन की तरफ हम आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख़ुद को रिड्यूस कर देगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे रिडक्शन को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोगों को याद हो, इस कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इसने ख़ुद को रिड्यूस किया और इसको ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन इस तरह कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहले +2 था, यहाँ पे आप लोग देख ले, मतलब ये है कि SN को इसने ऑक्सीडाइज किया, ख़ुद को रिड्यूस किया। अगर नीचे आप लोग आए तो पहले क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें -1 है। क्या है? -1 है। तो 0 से जब हम इस साइड पे आते हैं तो मतलब नंबरिंग डिक्रीज़ होता है। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ रिड्यूस ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। तो ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा क्लोरीन जो है ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा चंद एग्ज़ाम्पल और बुक में दिए हुए हैं, मैं उसको जल्दी जल्दी लिखता हूँ। तो अदर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन सा है? के पोटाशियम MnO4, ये भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल कौन सा है? K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमियम, ये भी हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा HNO3 जो है ये भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही 5-6 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं।
इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन से एजेंट्स होते हैं और इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल कौन से होंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज दैट रिड्यूस ए सब्सटेंस, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस करता है और इट्स सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ख़ुद को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये उसका उलट है। यहाँ पे जब हम नीचे एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्राम ए सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से जब क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, तो वो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा द डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को जब हाइड्रोजन ये डोनेट करता है वो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड वन है द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस, जब किसी दूसरे सब्सटेंस को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे ऊपर डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, Br2 प्लस H2S और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है -2। ये जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, 2HBr -1 प्लस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, एक डिफिनीशन हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H2S में क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन रिमूव किया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और Br ने उसी हाइड्रोजन जो है, वो 2 हाइड्रोजन जो है उसको एक्सेप्ट किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्योंकि रिडक्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। अब ऊपर डिफिनीशन की तरफ अब हम आते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो स्पीशी है जो ख़ुद को रिड्यूस करे और जो ख़ुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ किया। क्यों ऑक्सीडाइज़ किया, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन जो है लॉस किए, और 2 हाइड्रोजन जो भी सब्सटेंस लॉस कर देता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसने ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ किया और Br को क्या किया, रिड्यूस किया। क्या किया, Br को रिड्यूस किया। तो ऐसा स्पीशी जो ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ करे और किसी दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। R मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं कि द डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इस कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन जो है डोनेट किए। क्या किए, डोनेट किए, इसलिए भी हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर इस साइड पे हम आए, इस साइड पे कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, -2 से चला गया 0 पे। यहाँ पे सपोज 0 है, +1 +2 -1 -2। ठीक, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 था। इट मीन्स कि ये 0 से कम था। अब -2 से चला गया, किस पे चला गया, सल्फ़र 0 पे चला गया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज़ हुआ। तो ऐसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है, उस सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब इसके अलावा ये तो फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है, इसके अलावा हमारे पास और भी एग्ज़ाम्पल है। SO2 जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा सोडियम है, एलुमिनियम है, सोडियम है, एलुमिनियम है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन,
सोडियम है ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, क्लोरीन से करता है। रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसका मतलब ये है कि सोडियम का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है, क्या करता है, लूज़ करता है, और वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन करता है। तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है, इसके नतीजे में कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, और यहाँ आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड मिलता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे पहले इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ज़ीरो था, ज़ीरो। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, +1 आया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस। तो इसने क्या किया, इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ हुआ, पहले ज़ीरो था अब +1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये भी इंक्रीज़ हुआ। तो सोडियम ये है हमारे पास इसी तरह क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इसमें अगर आप लोग खुद चेक करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।